अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मरी से सैयद अब्दुल बासित साहब पूछते हैं कि नमाज जनाजा में ताक सफ़ें बनाने की शरीयत में क्या हैसियत है। जी, सैयद अब्दुल बासित साहब, नमाज जनाजा में ताक सफ़ें बनाना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मुस्तहब कहा जा सकता है और इसकी बुनियाद ग़ालिबन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मुसलमान फौत हो जाए फ़युसल्ली अलैहि सलासतु सुफूफ, और उस पर मुसलमानों की 3 सफ़ें नमाज जनाजा पढ़ें तो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, और बाद रिवायात में है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो यहाँ क्योंकि 3 का अदद मज़कूर है और 3 का अदद ताक होता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर लोग 3 सफ़ों में समा सकें तो 3 ही सफ़ें हों। यही बेहतर है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया जाए, और अगर 3 से कम हों तो फिर भी कोशिश की जाए कि उन्हें 3 सफ़ों में तकसीम कर दिया जाए। एक हदीस मुबारक में है, सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उसके अलावा हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज जनाजा पढ़ाई, फ़कानु सब आता, तो वहाँ 7 लोग थे। फ़जाअल सफ़ल अव्वला सलासतन, तो पहली सफ़ में आपने 3 आदमियों को खड़ा किया। वसानी इसनैन, दूसरी सफ़ में आपने 2 आदमियों को खड़ा किया, और तीसरी सफ़ में आपने 1 आदमी खड़ा किया। तो इस तरह आपने 3 सफ़ें बनवाने का एहतमाम किया। तो अगर थोड़े लोग हों तो उन्हें 3 सफ़ों में डिवाइड कर दिया जाए। 3 सफ़ों में समा सकते हों तो फिर 3 तक ही रखा जाए, 3 से ज़्यादा ना किया जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग हों, 3 सफ़ों में न समा सकते हों, तो फिर 3 के अदद की रियायत करते हुए ताक सफ़ें बनाई जाएं। हाज़ा मा फ़हिम तो वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।